कानपुर में अपने पैर दर्द का इलाज कराने नर्सिंग होम में पहुंची एक भाजपा महिला नेता को इतना भारी पड़ गया कि उसकी इंजेक्शन लगाते ही मौत हो गई। पर जितने ने उनकी मौत पर गलत इलाज का आरोप लगाकर हंगामा किया तो आप है अस्पताल प्रशासन ने उन बेटियों के साथ भी मारपीट कर दी। भाजपा नेता की बेटी मुंबई में एक्टिंग करती है। इसके बाद जब का हंगामा हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंची। अस्पताल में कैसा इलाज होता है ये तो डॉक्टर जाने या मरीज की स्थिति बताती है कि इलाज कैसा हुआ। कानपुर में बुधवार की रात को अपने पैर दर्द का इलाज कराने बीजेपी की अंतर्राष्ट्रीय महिला सभा की नेता सुनीता शुक्ला कल्याणपुर के अर्शिया हॉस्पिटल में पहुंची थी। उनके साथ उनकी बेटी तृप्ति और ऋचा भी थी। तृप्ति मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करती है। बेटियों को आरोप है कि मेरी मम्मी के पैर में दर्द था, पैर सुन्न हो रहे थे, इसका इलाज करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। हॉस्पिटल में उसी समय कोई डॉक्टर नहीं था। कंपाउंडर और नर्स से वह मेरी मम्मी को देखते ही सीधे आईसीयू में लेकर चले गए। वहां उन्होंने न जाने कौन सा इंजेक्शन लगाया कि उसके बाद मेरी मम्मी की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मम्मी की मौत पर जब हमने सवाल पूछना शुरू किया, क्या ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, दर्द तो सिर्फ पर में था, तो इस पर अस्पताल के डॉक्टर प्रशासन ने हमारे साथ मारपीट की। उनका ये भी आरोप है कि जब मम्मी को दिखाने ले थे तो उसमें हॉस्पिटल में कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर नहीं था। इस बात पर हमने जो सवाल उठाव है तो हम लोगों के साथ मारपीट की गई। बीजेपी नेता की मौत पर हंगामा हो गया और बीजेपी की विधायक नीलिमा कटिहार के साथ पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मृतक की बेटियों का आरोप है कि अस्पताल को आईसीयू चलाने की परमिशन नहीं है, इसके बावजूद भी वह आईसीयू चला रहा था। इस मामले में एसीपी अभिषेक पांडे का कहना है कि परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है, वह बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करना चाहते हैं। उनसे बात की जा रही है, वह जो तहरीर देंगे उसी के अनुसार जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सीएमओ ऑफिस को भी सूचना दे दी गई है। वैसे अब ये जांच का बिंदु भी बनेगा कि जब अस्पताल को आईसीयू चलाने की अनुमति नहीं थी तो उसने कैसे हॉस्पिटल में आईसीयू बना लिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में स्थित आश्रया अस्पताल में भाजपा नेत्री सुनीता शुक्ला की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि मामूली बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल गई सुनीता शुक्ला को बिना उचित जांच के आईसीयू में भर्ती कर गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि विरोध करने पर अस्पताल कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जबरन बाहर निकालने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कानपुर में कई निजी अस्पताल मरीजों से मोटी रकम वसूलने के बावजूद सही इलाज नहीं देते, जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। मेरी छोटी बहन मुझे तो फाइल बनाने के लिए मेरे तो 2 बहनें किसी के साथ में थी, उनका जितना देखिए बाहर निकाल दिया कहते आप जाइए, हम भी लोग डरते परेशान ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि ये जो आर्शिया हॉस्पिटल है इसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, ना आईसीयू चलाने का ना ही बल्कि अस्पताल चलाने का। भैया तो ये किस बेसिस पे पेशेंट को एडमिट करते हैं? नंबर 1 पॉइंट। ओनर इसका सागर शुक्ला है। मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं भैया, जब भी हमें डेड बॉडी रेफर कर रहे थे इसने मेरी बहनों के साथ और मेरे साथ मारपीट, छेड़खानी और अभद्रता की है, जिसके साक्ष्य के रूप में मेरे फोन में वीडियो मौजूद है, मैं आपको वो दिखा सकती हूँ भैया। इसने मेरी बहन को तो मैं भी दिखाने लायक नहीं है, मैं ट्रीटमेंट करा के लाई हूँ, तो पूरे फेस पे ऐसे पट्टी और सब चीजें बंधा हुआ है। वीडियो मेरे पास मौजूद है। इसने बहन के साथ मारपीट करी है, धमकी दी है, मारपीट करी है और सीधा कि जैसे मम्मी को मरवा दिया वैसे हम सबको भी मरवाने की खुलेआम धमकी दी है सागर शुक्ला ने भैया।
भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जब उस अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं था, उस अस्पताल के बस की बात नहीं थी मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट करने की, तो उसने किस बेसिस पे मम्मी का एडमिशन करा? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। और जब उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसने किस बेसिस पे वो अपना हॉस्पिटल चला रहा है, किस बेसिस पे वो आईसीयू में पेशेंट ले रहा है? और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है भैया, जब भी हम आईसीयू में किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहां पे बिना डॉक्टर की गैर मौजूदगी में हम किसी भी पेशेंट के साथ कोई भी खिलवाड़ या कोई भी रिस्क नहीं लेते। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये भी उठती है कि उसका हाउस कीपिंग स्टाफ मिलके मेरी मम्मी के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और मौके पे वीडियो साक्ष्य के रूप में मेरे पास मौजूद है, वहां पे कोई भी डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं था भैया। जी भैया, भैया मेरी ऊपर के सभी लेवल के नेताओं से, इवन भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, मुझे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय सचिव अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महिला संगठन से है। तो मेरी मम्मी ने तन मन धन अपना भारतीय जनता पार्टी और जन सेवक के रूप में बहुत लगातार, मेरे ख्याल से लगभग 40 वर्षों से, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ मेरी मम्मी को, तन मन धन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपना जन समर्पित मतलब जन सेवा के लिए ही दे रखा था। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार से और ऊपर के सभी वरिष्ठ नेताओं से और अधिकारियों से सिर्फ मेरी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है, विनती है, मुझे मेरी माँ तो आप वापस नहीं दिला सकते हो, बट मुझे प्लीज मेरी माँ के लिए इंसाफ दिला दो। मेरा जिंदगी भर एहसान रहेगा, आप लोगों का एहसान जिंदगी भर मुझ पे रहेगा। प्लीज मेरी माँ को मुझे इंसाफ दिलाना है। मुझे मेरी माँ ने जिंदगी भर तन मन धन भारतीय जनता पार्टी के लिए करा है। तो अब बात मेरी मम्मी के न्याय की है, मेरी मम्मी के इंसाफ की है। तो प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मम्मी के न्याय, मुझे मेरी मम्मी के लिए न्याय दिलवाइए। मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी मम्मी विगत 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता मेरा परिवार है। हमारे मामा श्री सांसद भोले सिंह, हमारी प्यारी मासी महापौर प्रमिला पांडे जी, और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार मेरा परिवार है भैया। तो मुझे मेरे परिवार से उम्मीदें हैं कि मेरी मम्मी को तो नहीं, बट एटलीस्ट मेरी मम्मी को न्याय, भैया मुझे न्याय चाहिए मेरी मम्मी के लिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पुलिस को बोलिए, एसीपी महोदय को बोलिए कि वो तत्काल इस पे एफआईआर दर्ज करें और इस पे तत्काल कार्रवाई करें कि बिना लाइसेंस ये अस्पताल कैसे चल रहा है, इसको तत्काल सीज कराना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये उठता है कि जब मौके पे कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, तो अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल स्टाफ के साथ इन्होंने मेरी मम्मी की जिंदगी के साथ क्यों एक्सपेरिमेंट करा, क्यों खिलवाड़ करा, क्यों रिस्क लिया? अब मेरी मम्मी तो वापस नहीं आ सकती, बट आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है भैया, मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाइए, मेरी मम्मी को न्याय दिलाइए। वो इस हालत में देख के, छोटे भाई बहन है, सारे छोटे छोटे हैं परिवार में, मेरे पापा को मैं ऑलरेडी खो चुकी हूँ भैया। मेरे लिए मेरी मम्मी को खोना मेरे लिए सदमे से, भैया मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मुझे बहुत बड़ा सदमा भैया। सर, कल एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई। आरोप है कि उसको गैस का इंजेक्शन लगा दिया गया। क्या है प्रॉब्लम? कल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक वृद्ध महिला की तबीयत खराब हुई। उसमें उनके परिजनों के द्वारा अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाद में वहां से उनको रेफर कर दिया गया था। इसमें जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, इसमें अभी तक पुलिस को कोई इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी, उसकी जांच कर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सब में बेटे का कहना है कि अस्पताल सरकार लगने के साथ हम आते हैं। इस संबंध में हमारे यहाँ जो जांच अधिकारी हैं, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी तो उसमें जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी।